जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश। तो जान लेते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट। प्रकाश क्या होता है? अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है प्रकाश कहलाता है। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है तथा अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है प्रकाश कहलाता है। जिसकी आवश्यकता पड़ती है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है तथा अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है प्रकाश कहलाता है। यहाँ पे लिखा है प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। विकिरण मतलब जो हमें स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। जैसे देखिए, अचानक हम किसी अंधेरे कमरे में खड़े होते हैं तो हमें क्या होता है, कोई भी वस्तु स्पष्ट प्रकार से नहीं दिखती है। और हम जब भी कमरे से बाहर निकलना चाहते हैं तो बहुत ही असंभव तरीके से बाहर निकलते हैं कि कहीं हम लड़ ना जाए, और बिल्कुल दीवार के सारे ऐसे पकड़ के चलते हैं। लेकिन जब अचानक उसी समय क्या होता है, लाइट आ जाती है तो हमें एनर्जी सी महसूस होने लगती कि हमको इस साइड पे जाना है। तो ये प्रकाश क्या हो गई? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा हुई। तो वही बात यहाँ पे भी लिखा गया कि प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है तथा अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है प्रकाश कहलाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं प्रकाश के गुण क्या हैं, कैसा प्रकाश होता है, कैसे इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। मीटर प्रति सेकेंड क्या है? प्रकाश का मात्रक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसका प्रकाशीय तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसका प्रकाशीय तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर
एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। और इसके क्या क्या गुण होते हैं? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है तथा प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये सब क्या है? इसके गुण है। प्रकाश का अपवर्तन होता है और ढेर सारे प्रकाश के गुण हैं, जैसे प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो ये सब क्या है? प्रकाश के गुण है। प्रकाश क्या है? आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है प्रकाश कहलाता है। और प्रकाश गुण क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात क्या है? यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है निर्वात। तो निर्वात क्या होता है? ऐसा एटमॉस्फेयर या ऐसी जगह जहां पे वायु ना, ऐसी जगह या ऐसा स्थान जहां पे वायु ना हो, उसे हम क्या कहा जाता है? निर्वात कहा जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका प्रकाशीय तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है। तो ये थे प्रकाश के गुण और प्रकाश। तो दोस्तों प्रकाश क्या है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते नेक्स्ट हेडिंग की ओर, प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक दर्पण है। कैसा दर्पण है और इसमें हमने कर दिया एक लाल ऑक्साइड का पेंट M1 और M2, और ये हमारा कैसा दर्पण है? पॉलिशदार चिकना तल है। और जब प्रकाश की किरण इस पे टकराती है तो वह उसी मार्ग में वापस हो जाती है। जब प्रकाश की किरण, इसके एक साइड हमने क्या किया था? लाल ऑक्साइड का पेंट किया था। तो क्या हुआ? इधर क्या है? चिकना तल है। और जब प्रकाश की किरण इस पे पड़ती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती। तो ये क्या है? हमारा आपतित किरण। ये दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश की किरण है, तो इसका नाम क्या देंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। और ये क्या है हमारी? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये क्या है? आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु। और यहां से हमने एक इसमें क्या किया, अभिलंब खींच दिया। ये क्या है हमारा अभिलंब, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। और जो अभिलंब क्या कर रहा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। इसका नाम दे देते हैं आई और इसका नाम दे देते हैं आर, और इसे बोल देते हैं आपतन कोण। आपतित किरण के द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। आपतन कोण इसे आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण के द्वारा जो बनाया गया कोण उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, और इसे आर से डिनोट करते हैं। आपतित किरण से बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, इससे आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण से बनने वाले कोण को आर से डिनोट करते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट मान लेते हैं कोई सी है या आपतन बिंदु यम है, आपतन बिंदु ओ मान लेते हैं। तो बस यही हमारा क्या प्रकाश का परावर्तन, इसी के बारे में हमें लिखना है। ध्यान से देखिएगा, बस ये आपको चित्र याद होना चाहिए बस। तो इसको लिखेंगे कैसे कि जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर पड़ती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर पड़ती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो फिर से देखिए, याद नहीं करना, बस इस फिगर को समझना है और क्वेश्चन अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो प्रकाश की किरण क्या, जब प्रकाश की किरण, ये कोई प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर पड़ती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। चिकने तल से वापस लौटने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डिफिनीशन के रूप में मिल जाएगा। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर पड़ती है तो टकराकर जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर पड़ती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट आती है। चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर पड़ती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई होती कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर पड़ती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को ही
प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। इंग्लिश में बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग जानेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही दिशा तल से एक ही दिशा तल में होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही दिशा तल में होते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण पर जो अभिलंब खींचा गया है तीनों एक ही दिशा तल में है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर खींचा गया अभिलंब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही दिशा तल में होते हैं। ये जितनी भी बात लिखी जा रही है सब फिगर से लिखी जा रही है। कैसे लिखना है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही दिशा तल में होते हैं। दूसरा क्या कहता है? आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। तो ये थे परावर्तन के दो नियम। परावर्तन के दो नियम है कौन कौन से? आपतित किरण तथा पर चित्र से समझने की कोशिश कीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। अगर ये चित्र आपको समझ में आ गया तो आप स्वतः ही एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो प्रकाश का पहले परावर्तन समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर पड़ती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही दिशा तल में होते हैं। दूसरा क्या है? आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम इससे रिलेटेड बनने वाले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपको दिया है यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान
45 अंश हो तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आप पढ़े तो बहुत अच्छे से होते हैं, याद भी किए होते हैं, लेकिन समझे नहीं होते। जब समझे होते हैं, अगर यदि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको कुछ करना ही नहीं। इसमें कह रहा है कि यदि आपतन कोण का मान 45 अंश हो तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमने अभी अभी पढ़ा था परावर्तन का नियम। परावर्तन का दूसरा नियम यही कहता है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें क्या दिया है, आपतन कोण यानी कि आई बराबर दिया है 45 अंश, तो यहाँ पे रखेंगे 45 अंश। और नियम हमें पता है, सूत्र पता है कि आपतन कोण आई बराबर आप परावर्तन कोण, सिंस आई बराबर आर, तो ये 45 अंश का है, तो परावर्तन कोण भी कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आपसे क्वेश्चन भी कोई पूछता है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये था प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विचलन कोण। नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विचलन कोण। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में हम मुझवारी मतलब मौखिक रूप से 5 मिनट के अंदर पूरे भी जितने भी पढ़ेंगे पूरे का रिवीजन करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, विचलन कोण। विचलन कोण इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण। विचलन क्या होता है समझते हैं। जब प्रकाश की किरण, ये कोई हमारा क्या है, मिरर है यानी कि दर्पण है। दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, इसे हम M2 से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए यह कोई आपतित किरण यानी कि प्रकाश की किरण आ रही है और इसे जाना चाहिए था कुछ इस प्रकार से सीधे, कुछ इस प्रकार से जाने चाहिए था, और ये सीधे न जाकर के रिफ्लेक्ट हो गई यानी कि वापस लौट गई। ये क्या है हमारी आपतित किरण। आपतित किरण इसे जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई। इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और यदि हम इसमें एक अभिलंब ड्रा कर दें जिसे हम n से प्रदर्शित करेंगे, तो यहां से कुछ आपतन कोण बनेगा और परावर्तन कोण बनेगा। तो हम क्या समझना चाहते हैं, विचलन कोण किसे कहते हैं। विचलन कोण मतलब ध्यान दीजिएगा, विचलन मतलब विचलित हो जाना। तो जो हमारी प्रकाश की किरण जा रही थी कुछ इस प्रकार से, इसको कैसे जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, वो अपना मार्ग परिवर्तित कर दी, विचलित हो गई। ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ, विचलित हो गई। तो आपतन कोण, विचलन कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जिससे आपतित किरण अपने वास्तविक मार्ग से परिवर्तित हो जाती, विचलित हो जाती, उसी को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जिससे आपतित किरण मतलब प्रकाश की किरण अपने वास्तविक पथ से परिवर्तित हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी प्रकाश की किरण आ रही थी इसको सीधे जाने चाहिए था, लेकिन क्या हो गया कि अपना मार्ग परिवर्तित कर दी, विचलित हो गई। तो विचलित हो गई किसी को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो विचलन कोण क्या होता है, इसको हम लिख लेते हैं कि ऐसा कोण जिससे
वह कोण जिससे आपतित किरण अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोण जिससे आपतित किरण अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है उसे विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे एग्जाम में विचलन कोण का मान निकालने को पूछे, यानी कि आ जाए एग्जाम में विचलन कोण, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी हम समझ लेते हैं। ये तो हो गई इसकी डिफिनीशन। अब एग्जाम में मान लीजिए इससे क्वेश्चन आ जाए कि विचलन कोण का मान निकालिए। यदि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, तो यदि आपतन कोण का मान कितने अंश का हो, मान लीजिए यदि आपतन कोण का मान 35 अंश का हो, तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से, वैसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन मान लीजिए आपको एग्जाम में आ जाता है तो किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का सामना करते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में नहीं आएगी, इस बात की गारंटी हमारी। क्यों? क्योंकि आज तक जो भी कोई क्वेश्चन ही नहीं बना, एग्जाम में आया ही नहीं, वो भी क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन पढ़े, उससे भी बनने वाले क्वेश्चन को हमने क्या किए, सॉल्व किए। अब विचलन कोण पढ़े तो इससे बनने वाले भी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो एग्जाम में कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि एग्जाम मान लीजिए कैसा भी हो, कठिन हो, आसान हो, तो फिर आसानी से आप कर जाएंगे। तो इसमें दिया क्या है क्वेश्चन में, यदि आपतन कोण का मान 35 अंश हो तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया है आपतन कोण, आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, यानी कि आई बराबर दिया है 35 अंश। तो जरा बताइए आप कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये हमने अभी अभी प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था। तो जब आई बराबर 35 है तो क्या आर बराबर भी 35 हो जाएगा, आर बराबर ही 35 हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा का मान निकालना है, विचलन कोण का मान निकालना है। आप फिगर में थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम इस लाइन को देखें तो क्या यह एक सीधी लाइन दिख रही है। इस लाइन को देखें तो एक सीधी लाइन दिख रही है, और आपको पता है कि कोई भी एक सीधी लाइन होती है या सीधी रेखा होती है तो उसके कोण का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यदि हम इन सभी कोणों को जोड़ दें तो हमारा क्या होगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो कोण आई प्लस आर, तो कोण आई प्लस कोण आर, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 अंश हो जाएगा। अब हमारे पास आई का मान पता है 35, आर का मान पता है 35 और डेल्टा का मान हमें निकालना है बराबर 180 अंश। और इसको ऐड करेंगे, 35 35 क्या हो जाएगा 70
एंगल डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 70। इस वैल्यू को उस साइड ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 में 70 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो यानी कि हमारा विचलन कोण का मान कितना हो गया 110 डिग्री। यानी कि जो हमारी प्रकाश की किरण थी वह अपने वास्तविक पथ से कितना मुड़ रही है 110 डिग्री। 110 डिग्री मतलब वो अपना क्या हो गई प्रकाश की किरण मुड़ गई है। जो हमारी आपतित किरण यानी कि प्रकाश की किरण दर्पण से सीधे जाना चाहिए था कैसे, लेकिन वो कितना मुड़ गई है 110 डिग्री, वो क्या हो गई है डेविएट हो गई है। तो ये था हमारा क्या विचलन कोण। दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण पढ़े और प्रकाश का परावर्तन पढ़ा और प्रकाश विचलन कोण पढ़ा। तो चलिए एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं मौखिक, ताकि आपको इसी वीडियो में पूरा का पूरा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने पढ़ा पहला हेडिंग प्रकाश क्या होता है, तो हमने जाना कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है तथा अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है प्रकाश कहलाता है। और प्रकाश के गुण पढ़े कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका प्रकाशीय तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और साइड में हमने क्या लिखा था 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। और प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो ये थे प्रकाश के गुण। और फिर नेक्स्ट हेडिंग हमने क्या पढ़ी थी, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जिसमें हमने जाना कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर पड़ती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही दिशा तल में होते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ी विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। हमने पढ़ा कि जब कोई प्रकाश की किरण अपने वास्तविक पथ से अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है तो उसी को हम क्या कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। ये हेडिंग आपके सामने है और इसमें हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया कि यदि आपतन कोण का मान 35 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपतन कोण I बराबर दिया है 35 डिग्री, हमें पता है आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं, तो R बराबर भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री बस। और ये एक सीधी रेखा जिसके सभी कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, हमने इसमें रख के सॉल्व कर लिया और विचलन कोण का मान आ गया 110 डिग्री। यानी कि जो प्रकाश की किरण सीधी जाना चाहिए था वो सीधी ना जा करके 110 डिग्री क्या हो गई डेविएट हो गई। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, और यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।